स्त्री के शरीर में थे, एक लड़की के रूप में उन्होंने अपने आप को देखा है। वहाँ पे उड़ीसा राज्य है, वहाँ पर ये कहानी इनकी शुरू हुई थी। पिता को भी देखा वहाँ पे, जो इस जन्म के पिता है उसने भी देखा। ये क्या कोई आदिवासी समुदाय है लगता है आपको? हाँ, ये काफ़ी पुराने ज़माने के जन समुदाय है कोई। यार दोस्त जो बच्चे बचपन के होते साथी, उनको भी मैंने इस जीवन में देखा, पर वहाँ जाकर के पता चला कि उस व्यक्ति से मुझे इतना लगाव क्यों है, वो मेरा खास दोस्त है। तो उस जन्म में जो है कि वो एक तरह से प्रेमी था, तो इस जन्म में बहुत डीपली अटैचमेंट है। कोई लड़का है जिससे आप मिलने जाती हैं वहाँ पे? वो अच्छा लगता है आपको? आपका दोस्त आपके कबीले का लड़का है? दूसरे कबीले का है। इनको वहाँ पर जन्म देने के बाद 4-5 दिन बाद माँ चल बसी थी इनकी। दादी के साथ इसीलिए रह पाए क्योंकि माँ के बिना रहने की आदत थी दादी के साथ। वहाँ पे माँ से संस्कार थे पुराने, मौसी ने रखा था, तो मौसी आज दादी बन के इसको फिर से देखभाल करी है उतना ही अच्छी तरह से। माँ इस जीवन में है और इनके आसपास कहीं पर है और आज भी इनको अपने बेटे की तरह मानती है। पहले आसपास में थे, अब तो नोएडा चली गई। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे गेस्ट हैं, केरल के हैं, मूलतः वैसे केरल के रहने वाले हैं और नाम नहीं बताएंगे। थोड़े स्पिरिचुअल है, साधक हैं और साधना में रुचि है, अलग अलग तरह से साधना में लगे हुए हैं। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, जैसा कि साधकों का भाव होता है कि भाई मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, अगर मैं इस जीवन में आया हूँ तो क्यों आया हूँ। और कुछ व्यक्तिगत चीज़ें थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो ये क्यों हुआ है, इसको इनको जानना था। तो ये इस सिलसिले में यहाँ पर आए थे। तो वेलकम, नमस्कार। तो पहले तो ये बताएं, सबसे पहला जैसा कि हम लोग अक्सर पूछते हैं लोगों से, कैसा लगा सेशन ख़त्म होने के बाद? हाँ, सेशन ख़त्म होने के बाद तो थोड़ा हल्का लगा। और कितनी देर का सेशन था, कितनी देर हुआ लगा जो भाव आया? 25-30 मिनट का लगा। और हुआ कितना था? आप बता रहे 3.5 घंटे। तो 3 घंटे से ज़्यादा का सेशन इनका था, लेकिन इनको महसूस हुआ आधा घंटा मैक्सिमम, आधा घंटे के अंदर इनको महसूस हुआ। तो मित्रों, इनकी कहानी भी थोड़ी सी, उड़ीसा राज्य है, वहाँ पर ये कहानी इनकी शुरू हुई थी। कभी भी उड़ीसा नहीं गए आप? देखे भी नहीं, उड़ीसा के रहन सहन वेशभूषा को नहीं जानते, लेकिन इन्होंने जो बताया है वो सब उड़ीसा से मेल खाता है, उड़ीसा के कल्चर से मेल खाता है। क्योंकि इन्होंने बताया कि वहाँ पर जो महिलाएं इनको दिख रही हैं वो पीछे जूड़ा बांधती हैं और जूड़ा एक तरफ सरका के रखती हैं, माने लेफ्ट या इस तरफ किनारे में, कान की तरफ लेफ्ट राइट इस तरफ कहीं सरका रहता है, बीच में नहीं होता है। और ये आपने देखा होगा उड़ीसा में घुटनों के पास तक साड़ी पहनती हैं, वो सब उड़ीसा में मिलता है। ट्राइब थे दरअसल, एक ट्राइबल के रूप में इन्होंने अपना जीवन देखा था। और थोड़ा सा कहानी आप जितना बता सको बताओ, फिर मैं आगे की बात करूँगा। एक्चुअली जैसे इन्होंने उस पोजीशन में, मतलब उस जीवन में जाने के लिए कहा, उस समय बड़ा मुश्किल था। बार बार मैं बाहर आ रहा था, रेगुलर नहीं कर पा रहा था। फिर इनकी ज़्यादा जानकार हो व्यक्ति तो भी समस्या आती है। तो इनकी मेहनत की वजह से फिर थोड़ा सा हुआ है। तो मैंने उस तरह से देखा कि भाई घुटनों तक के कपड़े पहने हुए हैं। हाँ। और खुद के पैरों की तरफ देखने के लिए बोला, तो पैर जो देखा है वो मतलब कड़े, चांदी के कड़े टाइप में पहने हुए कुछ। मतलब ये स्त्री के शरीर में थे, एक लड़की के रूप में उन्होंने अपने आप को देखा है। वहाँ पे उड़ीसा में एक लड़की, ये इन्होंने महसूस किया, देखा। तो कहानी बताओ आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा डिटेल। वहाँ पर ऐसा देखा कि भाई दौड़ते हुए जा रहे हैं और जैसे घर देखने के लिए कहा तो पूरा घर तो दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ दीवार दिखाई दे रहे थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा रोटिनेशन में आए तो वहाँ घर देखा, मिट्टी का घर बना हुआ था, 2-3 कमरे बने हुए थे। और देखा कि भाई कोई जो सर्वेंट है वो ध्यान रख रहे हैं, सर्वेंट है, इस तरह से देखा। फिर वो उस लाइफ में, उस स्टेज पे जो है कि मैं ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, तो फिर उन्होंने बचपन की तरफ ले गया। तो वहाँ जा कर के थोड़ा इजी हुआ
तो बचपन में देखा कि वहाँ कोई सर्वेंट है, आदिवासी परिवार है, सर्वेंट है जो बच्चे के ध्यान ध्यान रख रहे हैं। वो मुझे बताते चलें। घर नहीं दिख रहा, तो क्या दिख रहा है? ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है दिखे। मिट्टी की दीवार दिखी थी बस। मिट्टी की दीवार है। शायद घर की दीवार है, पता नहीं ऐसा हाँ कुछ। हाँ ठीक है, तो दीवार के किनारे किनारे चलना शुरू करो। दीवार के किनारे किनारे चलो और दरवाज़ा आ ही जाएगा। कहाँ जाएगा? दरवाज़ा तो आएगा ही। फिर देखो कि घर कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। चलना शुरू करो। महसूस करो कि दीवार मिट्टी की, उसके ऊपर कोई रंग लगा है या प्योर मिट्टी की दीवार है? कोई रंग लगा है? मिट्टी का ही रंग है। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे आजू बाजू कमरे हैं? अच्छा, वहाँ आजू बाजू कमरा है। ठीक है, कितने कमरे लग रहे हैं घर के अंदर? तो जहाँ खड़ा वो एक कमरा है, हम्म, अगल बगल में लेफ्ट राइट में भी कमरा है। ठीक है, 4-5 कमरे हैं क्या आसपास? 3 दिख रहे हैं अभी। 3 कमरे दिख रहे हैं। और वहाँ एक बहुत सुंदर सी लेडी, मतलब आज अपन कह सकते हैं अभिनेत्रियों के समान सुंदर थी, पर काली थी। वो उनको देखा, वो बहुत प्यार से मुझे देख रही थी, मेरे देख रेख कर रही थी। तो वो एक्चुअली उस जीवन की मौसी थी और सर्वेंट के द्वारा मेरा ध्यान रखा जाता था। और पिता को भी देखा वहाँ पे, जो इस जन्म के पिता है उस जन्म में देखा, तो दोनों जन्म में पिताजी के नेचर एक जैसे ही दिखे मेरे को। कड़क थोड़े। हाँ, कड़क थे। उस समय भी उनको मुझसे अटैचमेंट नहीं था और आज भी मुझे वही, दोनों को अब एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं है। इस तरह से देखा, मतलब वहाँ काफ़ी सिमिलैरिटी लगा मुझे। महिला कौन है? क्या लग रहा है? क्या क्या उसका पहनावा है? गले में क्या बताया आपने? शंख की माला जैसे, मोती जैसे कुछ चमकदार। अच्छा, मोती जैसा चमकदार है। माला है? 2-3 मालाएं पहन रखी है, पर सोने के नहीं है कुछ भी। अच्छा, 2-3 मालाएं हैं। शंख भी है उसमें? शंख की माला भी है। शंख की माला भी है। ठीक है, क्या उम्र लगती है इस महिला की? होगी 32-33। सांवली है पर सुंदर बहुत है। रंग इसका डार्क है। और 32-33 की, ऐसा लगता है कि वो मुखिया जैसे भूमिका, माने इस घर की मेन है। बालों के पीछे कुछ लगा रखा है, पंछियों के पंख जैसे कुछ है। और बहुत अच्छा मुस्कुराती, आंखें बड़ी बड़ी है। काजल लगा रखे हैं। काले काले डिजाइनदार बिंदी है माथे पे। बहुत खुश मिजाज है। बिंदी काले रंग की है? काले काले 3-4 बिंदियों का समूह है। वो बिंदी है कि टैटू है? नहीं, बिंदी है। अच्छा ठीक है। ये क्या कोई आदिवासी समुदाय है लगता है आपको? हाँ, ये काफ़ी पुराने ज़माने के जन समुदाय है कोई। ऐसा लग रहा है कि ये कोई ट्राइब है, ट्राइबल है। हाँ, बहुत पुराने कोई। हाँ, पुराने ज़माने के ट्राइबल लोग हैं ऐसा लग रहा है। ज़्यादा विकसित तो वो नहीं है। ठीक ठीक है, ठीक है। आपकी जो फैमिली या आपका जो परिवार जिस जगह पे है वो अभी आपको ऐसा बहुत डेवलप्ड इलाका नहीं लग रहा है आपको। ठीक, मौसी है मेरी। अच्छा आपकी मौसी है। ठीक है, ठीक है। मौसी है आपकी। पिताजी का थोड़ा सा रंग रूप मुझे बताओ, कैसे दिखते हैं? काले हैं, अच्छा। हट्टे कट्टे हैं। हट्टे कट्टे हैं। अच्छा, लंबे हैं? हाँ, अच्छे खासे हैं। बस्ती है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल दें कि वो किस तरह के घर हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। मिट्टी का घर तो एक ही हमारा। मिट्टी का घर आपका है? बाकी सब बांस के, लकड़ी के, बाकी सब बांस और लकड़ी के, छपरे वाला ऐसा। छपरे वाले। तो मिट्टी का घर मतलब मुखिया का घर ऐसा? ठीक है, तो मुखिया आपके पिताजी हैं। ठीक है। मिट्टी के घर में उनका व्यवहार है सबके प्रति अच्छा नहीं, अच्छा, पिता का व्यवहार अच्छा नहीं है? किसी के भी प्रति। अच्छा, मुखिया मतलब ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है। गुस्सैल है। हम्म, गुस्सैल है। अच्छा, गांव वालों के साथ संबंध कैसा है उनका? कहना नहीं मानते उनके तो मारते हैं। अच्छा, माने अगर कोई व्यक्ति उनकी बात नहीं मानेगा तो उसकी पिटाई की जाती है। अच्छा, कुछ फौजी वोजी भी रखे हैं क्या वो अपने साथ?
लड़ने के लिए? के काफ़ी लोग हैं। काफ़ी लोग हैं उनके साथ? 15-20 रहते हैं हमेशा। हमेशा 15-20 लोग उनके साथ होते हैं। अच्छा, ये जो पापा हैं आपके, आपसे प्यार करते हैं? कैसे है इसका रवैया आपका? पापा का रवैया कैसे है आपके साथ? अच्छा नहीं है, हमारे नौकरों के भरोसे ही छोड़ते हैं आपको? ठीक है, मासी अच्छी। मासी से ही आपका संबंध है? ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिर दो यार दोस्त जो बच्चे बचपन के होते साथी, उनको भी मैंने इस जीवन में देखा कि मेरे दूर के रिलेटिव के 2 दीदियों की तरह देखा है। उसमें से एक से मेरा आज भी बहुत अच्छा मतलब अटैचमेंट है, बहुत लगाव है, मतलब बिल्कुल सगे भाई बहन जैसे हम व्यवहार करते हैं। और उसी कहानी के अंदर चलते चलते एक मेन मौका जो एक तरह से मेरे, हालांकि मैंने सर को नहीं कहा था कि भाई उस व्यक्ति के बारे में मैंने कभी जिक्र नहीं किया था, पर वहाँ जाकर के पता चला कि उस व्यक्ति से मुझे इतना लगाव क्यों है। वो मेरा खास दोस्त है। तो उस जन्म में जो है कि वो मतलब एक तरह से प्रेमी था और मैं प्रेमिका के रूप में था, फिर हमारा कभी मिलना नहीं हुआ। तो इस जन्म में बहुत डीपली अटैचमेंट है। लोग बाग बोलते भी ये दोनों इतना साथ क्यों रहते हैं, लोग उंगली भी उठाते हैं पर कि गलत झगड़ते भी आपस में, पर वापस एक हो जाते हैं। हाँ। और मैं जैसे बीमार वगैरह होता हूँ तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। वो बिल्कुल मतलब बहुत प्रेम है। और उन अगले की लाख गलती हो, एक बार मेरी वाइफ ने भी पूछा था इसकी गलतियों पे आप पर्दा क्यों डालते हो, उसकी गलतियाँ होते तो मैं पर्दा डालता हूँ, उसके पक्ष लेता हूँ। तो मैं कई बार सोचता था कि मुझे अपने परिवार वालों से इतना लगाव नहीं है, मुझे इससे क्यों है। ये मेरे मन में सवाल था, ये सवाल मैंने इनके सामने नहीं रखा था। हाँ। इन मतलब मेरे हृदय की गहराइयों से मैं जानना चाहता था कि वो कौन है, पर उसके जिक्र मैंने कहीं नहीं किया, वो सबकॉन्शियस माइंड में था मेरा। तो वहाँ जाकर के मुझे पता चला कि भाई ये उस जीवन में मेरे मतलब प्रेमी था। और हालांकि उस जीवन में मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सुंदर था, इस जीवन में उतना नहीं है। इस तरह से इस जीवन में साउथ इंडिया में ही वो भी साउथ में ही है, साउथ में ही हाँ, है। तो थोड़ा सांवला होगा। हाँ। उस समय में भी सांवला था, पर वो स्ट्रक्चर जो था ना वो स्ट्रक्चर अच्छा अट्रैक्टिव था, था, मजबूत था शरीर हाँ, उसका। हाँ। तो अभी उतना नहीं है, पर उस समय जो मैंने देखा बंदे को बहुत पोलाइट और बहुत मतलब अच्छे नेचर में देखा। इस जन्म में वो थोड़ा अकड़ू खा है, मेरे जैसे ही है। थोड़ा अकड़ता है बंदा, पर है हमारे बीच में कोई एक ऐसा अनजाना कनेक्शन है जो हमें जोड़ के रखता है। वो चीज़ मैंने महसूस किया। तो वो अनजाना कनेक्शन आज समझ में आ गया आपको, वो कनेक्शन क्या था, है ना? कोई लड़का है जिससे आप मिलने जाती हैं वहाँ पे, वो अच्छा लगता है आपको? आपका दोस्त आपके कबीले का लड़का है? दूसरे कबीले का। दूसरे कबीले का है। वो लड़का कितना बड़ा है? मेरे उम्र का ही। माने 20-21 साल का है? ठीक है। तो इससे मिलने से रोकते हैं आपके पिताजी और उनके भेजे हुए लोग? क्यों रोकते हैं? क्या इस कबीले से कुछ आप लोगों का कुछ तनाव है? उनको ऐसा लगता है इससे के साथ भाग जाएंगे, शादी करेंगे। उनको पसंद नहीं। तो इस बच्चे के साथ शादी ना हो जाए ऐसा सोचते हैं पिताजी? तो किससे शादी करना चाहते हैं? क्या उन्होंने कुछ तय किया हुआ है पहले से? कुछ है उनके विचार, पता नहीं क्या है। अच्छा, लेकिन हाँ, बताया नहीं, उनके मन में है कुछ, मासी को पता है। अच्छा, पर इन्होंने इस लड़के को पसंद नहीं किया है। ये लड़का कैसा दिखता है? थोड़ा डिटेल दो इस लड़के के बारे में मुझे। अच्छा है जी? अच्छा है, सांवला है। लंबा चौड़ा है। सर पे पट्टा जैसा कुछ बांध रखा। अच्छा, सर पर पट्टा बांध रखा है। और रंग किस तरह से है इसका रंग? सांवला रंग। सांवला है या सांवले से डार्क है? नहीं, सांवले से भी थोड़ा अच्छा है। सांवला है। देखो इस लड़के को, इसकी आंखों में देखो, इसके शरीर को देखो। कौन है ये लड़का? प्रेजेंट लाइफ में कौन? मेरा दोस्त है, भाई जैसा है, दोस्त है। आपका दोस्त है? एकदम भाई जैसा
आपकी दोस्ती इसके साथ? बहुत गहरी दोस्ती है, हम्म मेरे हर दुख सुख में काम आता है। हम्म 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 मैं भी उसके लिए तैयार रहता हूँ। हम्म। तो आप वो लड़के से मिलने गए थे तो कुछ दिक्कत हुई है मासी को? तो माँ पापा को पसंद नहीं है, पापा इनको डांटते हैं। पापा इनको डांटते हैं? अच्छा, तो इसलिए वो रो रही है। उनको डर लगता मार देंगे। अच्छा, डर लगता है कि पापा आपको मार न दें करके, या उस लड़के को मार न दें, ऐसा लगता है मेरे लिए आपके लिए चिंतित हैं वो। ठीक है। उसके बाद जो है कि उस रिश्ते को शायद परिवार वालों को या पिता को मंजूर नहीं था। हाँ। पता नहीं उस ज़माने में इतना क्लियर मैं नहीं पकड़ पा रहा था कि उस ज़माने में होता होगा कुछ गोत्र का कुछ होता होगा, जो भी है कि नहीं उसके साथ। नहीं, उसमें आपका ये था जो आपने बताया कि पिताजी ने किसी और के लिए सोच रखा था। हाँ। किसी और कबीले में किसी और लड़के के लिए पिताजी ने तय कर रखा था। और ये भी दूसरे कबीले का लड़का था, लेकिन पिताजी जहाँ चाहते थे वहाँ नहीं हो पाएगा, तो पिताजी इसलिए मना करते थे। फिर उन्होंने कुछ लड़के भी छोड़ रखे थे आपके पीछे। हाँ, वो तो उनके साथ संगी साथी 10-12 हमेशा रहते थे। हाँ। तो वो पीछे लगा रखे थे कि भाई कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, पर नज़र बचा के चले जाते थे, मिलते थे, बात करते थे। वो उनको पसंद नहीं था कि मना किया तो फिर क्यों जाना, तो उसके पीछे फिर यातनाएं भी सहन करनी पड़ी। तो अच्छी खासी पिटाई भी। बाद में आपने क्या किया फिर बाद में तय करा कि शादी भी नहीं करेंगे? हाँ, चाहे पिता बताए उससे, या इससे भी नहीं करेंगे, उससे भी नहीं करेंगे। हाँ, जो एक्चुअली क्या है कि अगर इससे करने की जहमत अगर उठा लेते तो ये पक्की बात है कि भाई बंदा बहुत गुस्से वाला है, तो इसको नुकसान कर सकता है। तो हाँ, पिताजी मार सकते थे। हाँ, तो उसके जीवन को क्यों हानि पहुंचा, इस चक्कर में उसको छोड़ दिया। और पिताजी जहाँ कहा वहाँ करना नहीं था, क्योंकि जहाँ मन मिला वहीं करना था। हाँ, तो नहीं किया। तो इस बार भी पिताजी के साथ डिसोबे वाला काम करते रहे ना इस जीवन में भी। पिताजी के हिसाब से नहीं चले ये, इस जीवन में भी नहीं चले। तो मित्रों, ऐसा है कि इनको वहाँ पर जन्म देने के बाद 4-5 दिन बाद माँ चल बसी थी इनकी। जन्म देने के 4-5 दिन बाद, 5वां दिन इन्होंने बताया था कि माँ चली गई। और जाने के पहले माँ बड़ी दुखी थी, इनको देख भी रही थी, लेकिन माँ को एहसास था कि शायद न बचे वो। और जब जन्म हो रहा था बच्चे का, तो जो इनके कबीले की जो महिलाएं थी, 10-15 महिलाएं इकट्ठा थी, सब उसकी देखभाल कर रही थी माँ की। तो वो महिलाओं को भी बुरा लग रहा था कि इसकी माँ की अच्छे से देख रेख जो करनी चाहिए थी उसके पति को, उसने नहीं किया है, या जो जिस तरह से उसको ट्रीटमेंट देना था, या जिस तरह का भोजन वगैरह या पोषण वगैरह मिलना चाहिए था, नहीं मिला है माँ को। तो कमज़ोर है माँ, ऐसा करके वो लोग परेशान थी महिलाएं। फिर बच्चा होने के बाद 4-5 दिन बाद इनकी माँ चल बसी थी। दिख रहा है प्रेग्नेंट है जी? प्रेग्नेंट है क्या है? प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट अवस्था में देख रहे हो माँ को? उसके रंग ढंग को देखो माँ के। खुश मिजाज है? थोड़ी उदास रहती है। अच्छा, उदास रहती है। अच्छा, देखो इसका रंग कैसा है? सांवला है कि सांवले से भी डार्क है? डार्क है। सांवले से डार्क है। ठीक है। शरीर कैसा है? छोटा है, मीडियम है? मीडियम है, ना मोटी है ना पतली। मीडियम शरीर। हाइट भी सेम है? अच्छी हाइट है। हाइट अच्छी है, हाइट ज़्यादा है। ठीक बहुत है। ज़्यादा तो नहीं है, पर ठीक अच्छी है। अच्छा, अच्छी हाइट है। हाथ में चांदी की बहुत सारी चूड़ियाँ हैं शायद। हाथ में चांदी की चूड़ियाँ हैं। ठीक है। पैरों में? पैरों में कड़े हैं। पैरों में कड़े हैं। उंगलियों में, पैर की उंगलियों में भी कुछ है पहने में। बिछिया? शायद ऐसा कुछ है। जी? बच्चे के लिए चिंतित है। आपको लेके चिंतित है माँ? ठीक है। कितने दिन बाद माँ की मृत्यु हुई? 6 दिन। 5-6 दिन बाद ही माँ की मृत्यु की स्थिति आ गई है। जाने के पहले माँ आपको निहार रही है, दुखी है, रो रही है, उसे आपकी चिंता है। ठीक है।
फिर ये हुआ कि इनकी जो मौसी थी, मौसी को पिताजी घर ले आए थे और फिर उनसे शादी कर ली थी, तो मौसी ने इनकी पूरी देखभाल वहाँ पर की थी। और एक तरह से कहिए कि मौसी ने ही पाला पोसा और बड़ा किया इसको। और मौसी कौन है? मौसी इस जीवन में दादी थी। इस जीवन में मासी इनकी दादी थी, ठीक है। और दादी के बारे में इन्होंने बताया कि जब ये छोटे थे तभी दादी जो है इनको लेके अपने साथ आ गई थी, और इनको बहुत बड़ा होने पर 10-12 साल होने के बाद ही अपने माँ बाप के पास जाने मिला। हाँ, नहीं 17-18 साल। 17-18 साल की उम्र में, बताइए 17-18 साल तक दादी ने इनकी देखभाल की, क्योंकि दादी वहाँ भी माँ के बिना इसको रखने की, और इसको भी माँ के बिना दादी के साथ रहने की आदत थी ना पीछे जीवन में, तो इसलिए भी यहाँ वे झेल पाए कि माँ नहीं है तब भी दादी को ही है झेल पाए, माँ की तरह दादी के साथ रहे। उनको झेल नहीं है, झेला नहीं, उनको माना है, माना आज भी मानता हूँ। माँ की तरह माना उनको, और दादी के साथ इसीलिए रह पाए क्योंकि माँ के बिना रहने की आदत थी दादी के साथ। वहाँ पे संस्कार मासी, थे। हाँ संस्कार थे पुराने, मौसी ने रखा था, तो मौसी आज दादी बन के इसको फिर से देखभाल करी है उतना ही अच्छी तरह से। देखो इसके चेहरे को देखो, इसकी आंखों में देखो ध्यान से, क्या ये मासी प्रेजेंट लाइफ में कहीं किसी रूप में मौजूद है क्या? थी? किस रूप में थी ये? दादी है मेरी। आपकी दादी थी, दादी के रूप में थी ये अभी, ठीक है। माँ जो थी वहाँ पे ना, वो माँ इनको जो है थोड़ा सा दुखी थी जाने के पहले। माँ को अच्छा नहीं लग रहा था कि बच्चे को छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन माँ को जाना ही था, मर गई, मौत हो गई। माँ इस जीवन में है और इनके आसपास कहीं पर है, और आज भी इनको अपने बेटे की तरह मानती है। पहले आसपास में थे, अब तो वो नोएडा चली गई है। हाँ, नोएडा रहती है, पर वहाँ से भी बराबर संपर्क है, हफ्ते में एक बार जरूर कॉल करती हैं, मैं भी करता हूँ। और जैसे मैं लंबे समय तक कॉल नहीं करता हूँ तो मेरे को बोलते हैं कि भाई तू बड़ा निर्मोही है, कॉल नहीं करता है। बात होती है हमारी, हाँ। और उनसे जुड़ाव महसूस करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। वो माँ जो है ना, जो पीछे जीवन में माँ थी, वो वर्तमान में इनके रिश्ते में तो नहीं है, इनके जान पहचान में कहीं पर मिल गई इनको। एक दरअसल इन्होंने बताया कि एक मंदिर में वो मुलाकात हुई थी, हाँ। वो महिला मंदिर में मिली इनसे, और मिलते ही तुरंत इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, है ना। हाँ। और तुरंत इससे कहा कि बेटा तुम घर आया जाया करो मेरे पास। बताइए ऐसा कभी होता है कि कोई पहली बार मिले किसी बच्चे से और तुरंत कहे कि बेटा तू मेरे घर आया कर? लेकिन उस महिला ने कहा था इनसे। हाँ, 20-21 साल की उम्र थी, और जब से लेके अब तक हमारा मतलब बराबर प्रेम है, बराबर बना। प्रेम इसीलिए है कि माँ जो है ना पीछे बच्चे को प्रेम नहीं दे पाई थी, तो वो बच्चा जब इस जीवन में दिख गया तो माँ की कोशिश होगी कि उसको जो बच्चा खुचा, जो एक भरपाई जो करना है वो कर दे, क्योंकि वो कुछ उनको प्रेम देना था, नहीं दे पाई थी। तो वो माँ समझ में आ गई यहाँ पे। अच्छा, आपने उसके बारे में भी मुझसे कोई बात नहीं की? नहीं कोई करी। चर्चा नहीं थी? चर्चा में उनकी कोई बात नहीं थी। तो ये माँ का हिसाब भी समझ में आया। पिताजी से रिलेशन जैसा था वैसे ही इस जीवन में भी रहा, ऐसा महसूस हुआ इनको। वहाँ पे माँ के जाने के बाद मौसी ने देखभाल की। फिर इनके बाद इनको जो है कबीले में रहते हुए, चूँकि कबीले में ना इनके पिताजी मुखिया थे और 50 एक घर करीब थे वहाँ पे जहाँ पे ये लोग रहते थे। सिर्फ मिट्टी का घर सिर्फ इनके पास था, बाकी लोगों के घर जो है लकड़ी के घास फूस वाले घर, झोपड़ी वाले घर थे। इनका थोड़ा ठीक ठाक घर था। मुखिया की बेटी थी, गांव के लोग अच्छा प्रेम करते थे इनको, सब लोग संबंध अच्छा था। मुखिया की बेटी को दूसरे गांव में शादी करने से पिताजी ने थोड़ा समझा होगा कि भाई ये तो इज्जत का सवाल है, ये कहीं भी कर लेगी तो कैसे बनेगा। और वो जहाँ देख आए थे वो तो अपने लेवल का आदमी देख के आए थे, इसीलिए फिर वो पिताजी ने मारपीट की। कुछ लोग इनके पीछे लगा रखे थे, ये कहाँ जाती है क्या करती है पूरा हिसाब रखना। लड़के इनके पीछे घूमते थे जहाँ भी ये जाती थी, तो ये भी देखा। फिर ये इनको जो है शादी नहीं करनी है ये तय हो गया, तो इन्होंने शादी नहीं की और आखिरी में फिर ये ऐसे ही रही। 40 की उम्र में इनको जो है बहुत एक बुखार जैसा एक बीमारी हुई, बुखार भी हुआ और कुछ दिन वो बुखार और उसमें रहने के बाद कुछ दिनों बाद उनकी डेथ वहाँ पर हो गई 40 साल की उम्र में। विचार तो यही था कि अगला जीवन जो है
इन लोगों से दूर रहो, जल्दी से निकलो इनसे। आप मतलब पिताजी से, मोटे तौर पे पिताजी से ही दूर जाने का इरादा था। हाँ नहीं, उनके साथियों से भी था वो सारे मतलब और पिताजी के जो लड़के रहे होंगे आसपास के जो, उनसे। तो इस जीवन में भी देखो पिताजी मिले भी ना तो इनको दूर ही रह गए। दादी ने पाला, मतलब पिता से दूर ही थे 17-18 साल तक, ठीक है। तो वो एक भाव था, लेकिन एक भाव और था कि इनको जो है वो थोड़ा सा सीखना था, रिश्तों को सीखना था, डिटैचमेंट जैसा एक विरक्ति जो सीखने का था वहाँ पे, वो लगभग उन्होंने किया कुछ उस तरह से, लेकिन थोड़ा सा बच गया। वर्तमान जीवन भी इनको सेवा के लिए समर्पित करना था, ये इनको वहाँ पर जाने के बाद समझ में आ गया है। तो वो ऑलरेडी हैं, वो यहाँ पर अभी घूम घूम के सत्संग करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को आध्यात्मिकता की राह पे लाते हैं। तो एक तरह की सेवा है, तो वो कर रहे हैं उस काम को, तो वो तो ठीक है, उसमें लगे हुए हैं। जीवन का दरअसल अच्छा, ये आने के पहले यही सोच रहे थे ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे ही विचार चल रहा था आपका। और सवाल मुख्य यही था कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इनको ये समझ में आ गया। तो ओवरऑल ये कहानी हम जितना बता सकते थे वो आपको बता दी है। आपको कुछ और कहना हो तो फिर उसके बाद ख़त्म करें वीडियो। नहीं, ऐसा तो विशेष कुछ है नहीं। प्रोसेस सिंपल था। प्रोसेस सिंपल था और ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई हम बिल्कुल मतलब मौजूदा एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसा तो हाँ। नहीं लग रहा था। हाँ, पर विजन्स आने में शुरुआत में जरूर थोड़ी दिक्कत हुई, पर धीरे 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 क्लियर होता गया। धीरे धीरे वो शुरुआत में, क्योंकि अजीब एक हाँ। नए जगह पे जा रहे होते हैं ना, बहुत अजीब। मैक्सिमम लोग चले जाते हैं, पर कुछ लोग चूंकि ये ऐसी जगह पे है ना जहाँ पे इनको दूसरों की बात सुनने की आदत नहीं है, हाँ। अपने हिसाब से लोगों को चलाने की आदत है। और यहाँ पे तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, वो तो थोड़ा सा बुरा थोड़ा लग सा रहा वो था। आता है, तो ऐसा होता है। शुरुआत में मुझे हाँ। ऐसे लग भी रहा था, रियल बताऊं कि यार कहाँ फंस गया कि नहीं, क्यों मेरे को आदेश दे रही है? नहीं, आना ही नहीं था, मैं ये सब सोच रहा था। फिर धीरे धीरे फिर जब हो गया तो चलो ठीक है। वो इसीलिए कि ज़्यादा जिसका चलता है ना, या जिनको आदत होती है अपने अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की, तो थोड़ा सा उनको शुरुआत में लगती है। फिर धीरे धीरे जैसे ही वो घुस जाते हैं ना अंदर, फिर वो शांत हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वो चीज़ें होती है। प्रोसेस में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कुछ भी बिल्कुल अच्छा रहा। हाँ। तो मित्रों, आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर कल आगे फिर किसी नए व्यक्ति के साथ, नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट्स वगैरह आप अपनी करते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।